हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स से जुड़े कुछ सवाल जो कि मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था और कुछ सवाल जो आपने कमेंट में पूछे थे। तो आज कुछ जरूरी सवाल रहने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो आज का सवाल कुछ मुख्य सवाल रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल जो है वो है सेविंग्स अकाउंट टैक्स फ्री होता है या फिर नहीं। सेविंग्स अकाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है या फिर नहीं। दूसरा सवाल है क्या अगर यूपीआई हम लोग ज्यादा करते हैं यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब ज्यादा करते हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ सकता है। तीसरा सवाल है कि अगर हम लोग बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ सकता है। चौथा सवाल है कि अगर हमने इनकम टैक्स के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है तो इनकम टैक्स हमें नोटिस कब तक भेज सकती है। पांचवा सवाल आप ही लोगों के बीच से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है जो कि काफी अच्छा सवाल है। तो इस सवाल और इसका जवाब दोनों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप इनकम टैक्स में आप फंस नहीं सकते हैं, यानी कौन कौन से काम आपको नहीं करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को अब अच्छे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, सेविंग्स अकाउंट टैक्स फ्री होता है क्या। जी हाँ, सेविंग्स अकाउंट वैसे तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर देते हो तो आपको टैक्स वाला नोटिस आ जाएगा कि आपने वो कैश कहां से लाया था। या फिर अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो और आपकी आमदनी 5 लाख से ऊपर की हो जाती है, जो कि केवल आमदनी में यानी बचा हुआ जो पैसा आपका 5 लाख से ऊपर है, तो उस पर आपको टीडीएस कटने का डर होता है। उसके लिए आप रिटर्न फाइल करके वहां से बच भी सकते हैं। टीडीएस कटने का डर इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपका ये पैसा आया कहां से, रुका कहां है। तो अगर आप अपना खर्च बता दीजिएगा तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जो दूसरा सवाल है कि क्या ज्यादा यूपीआई करने पे हमें टैक्स लगता है क्या। जी नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने लाखों रुपए इधर से उधर कर दिए, यानी कि कुछ लोग कैशबैक पॉइंट्स के लिए इधर से अगर 1 लाख रुपया लिया और उधर दे दिया, फिर दोस्त से दे दिया, इस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। तो जिसके 20 लाख 15 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए हैं, इधर से गए हुए हैं और उधर से आए हुए हैं, ऐसा करके काफी ट्रांजेक्शन हो गया है। तो क्या उनको टैक्स लगेगा। मैंने खुद इससे इनकम टैक्स विभाग में कॉल करके पता किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स यूपीआई पे नहीं लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली उसको ट्रैक कर पाते हैं पैन कार्ड के थ्रू, इसलिए ये चिंता की कोई बात नहीं है। आपको जितना भी फोन पे, गूगल पे के थ्रू अगर भेजना है पैसा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पैसे भेजते रहिए। जो तीसरा सवाल आता है कि क्या हम लोग बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने पे पैसा लगता है, यानी कि आईएमपीएस। जी हाँ, अगर आप बैंक टू बैंक किसी भी ट्रांसफर करते हैं किसी को पैसा तो आपको टैक्स का लफड़ा हो सकता है, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने पे वो डायरेक्टली ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि किस बैंक में कितना पैसा गया है, इसलिए आपको नोटिस कर देंगे, फिर आपको रिप्लाई देने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इस बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने से बचना चाहिए आपको। जो हमारा जो चौथा सवाल आता है कि इनकम टैक्स नोटिस कब देती है। जी हाँ, इनकम टैक्स आप लोग सोचते होंगे कि अरे अभी मैंने गलती की और अभी नोटिस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स नोटिस आपको कभी भी दे सकती है, यानी कि आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल पहले का जो आपका बकाया होगा उसका अभी नोटिस आ सकता है, या 6-7 साल पहले का भी नोटिस आ सकता है कि सर आपका ऐसे ऐसे उस महीने में जो ट्रांजेक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था उसका आप डाटा दीजिए कहाँ कैसे खर्च हुआ था। इसलिए आपको इससे बच के रहना है, नहीं तो कभी भी नोटिस आ सकता है और आपको रिप्लाई देना पड़ सकता है। इसलिए अब इस भ्रम में मत रहिएगा कि जिस साल आपने गलती किया है उसी साल आपको नोटिस आएगा। पांचवा सवाल जो आप एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया तो सवाल काफी मुझे अच्छा लगा कि अगर एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहते हैं, उन दोनों का अगर एक एक बैंक अकाउंट है और दोनों का अगर मिलाकर वो 10 लाख रुपए हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या इनकम टैक्स लगता है क्या। देखिए इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि दोनों पति पत्नी जो भी होते हैं उनके पैन कार्ड अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों पे पैसा का अधिकार अलग अलग होता है। जैसे वो पति दूसरे के बैंक, पत्नी के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं काट सकता है, उसी तरह से पत्नी पति में से नहीं काट सकती है, पति पत्नी में से नहीं काट सकता है। तो दोनों में से कोई एक दूसरे का पैसा जब नहीं काट सकता है तो टैक्स कैसे दे देगा। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, 2 पैन कार्ड है, इसलिए टैक्स फैमिली पे नहीं पर्सन पे लगता है। और उन्होंने एक और बात मेंशन किया था कि मैं अपने पत्नी का नॉमिनी हूं या फिर पति पत्नी का नॉमिनी या फिर पत्नी पति का नॉमिनी हूं। तो देखिए नॉमिनी का जो मेन रोल होता है बैंक के हिसाब से वो लास्ट में आता है जब आदमी मर जाए या फिर किसी लोन में भाग जाए, इस तरह के कंडीशंस में कभी कभी आता है। बाकी नॉमिनी का कोई रोल नहीं होता है जब तक आदमी जीवित है जो बैंक अकाउंट होल्डर है।
तो ये नॉर्मल सा सवाल था जिसका जवाब आपको समझ में आ गया है। अब मैंने बोला था वीडियो के शुरू में ही कि मैं अंत में बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करने से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्या क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें यह है कि कभी भी किसी इंसान से अपने बैंक अकाउंट पे कैश डिपॉजिट करवा के पैसे नहीं है। यानी कि अगर कोई आदमी जाकर बैंक में आपके अकाउंट पे 50,000 70,000 रुपया दे देता है और फिर कहता है कि आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना, तो ऐसा कभी मत करवाइएगा। ज्यादातर इससे बचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे जब डाटा मांगेगी तो आप कहाँ ढूंढने जाइएगा उस आदमी को कि कौन पैसा डाला और किसको क्या बताइएगा, आप बुरी तरह से फंस जाइएगा। और कभी भी ज्यादा कैशबैक पॉइंट्स के लालच में ज्यादा पैसा इधर से उधर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर जब आपको जवाब देना पड़ जाए तो उस वक्त आप फंस जाइएगा। बिना बात के आपको सीए से कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इस वीडियो में मैंने जरूरी कुछ सवाल दे दिए जो काफी लोग अक्सर पूछते हैं और काफी लोग हमेशा ही मुझे परेशान करते हैं बात पूछ के कि भैया कुछ इस पे ही बता दो। तो आप हमारा लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने काफी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो आप उसको भी देखना चाहिए, जिससे आप ये सब समझ लोगे तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको हेल्प हो सके। और भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।